अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे बेसिकली टेबल्स के बारे में। टेबल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी अपन टेबल बना के देखने वाले हैं तो कैसे टेबल बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेबल कैसे बनता है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अपन एक कैप्शन ऐड करेंगे। कैप्शन मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको कुछ भी लिखना है तो अपन कैप्शन देते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो कोई भी, ठीक है, रील या जो भी आप पोस्ट करते हो तो उसमें एक कैप्शन देते हो। कैप्शन क्या बोलते हैं कि भाई वो किस बारे में है, तो वही चीज़ अपन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कैप्शन डालते हैं। तो ओके, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्शन डालेंगे। तो देखो मैं आपको और एक चीज़, इसमें कैप्शन लिखने का भी एक मतलब है, क्यों मैं लिख रहा हूँ कैप्शन, तो वो भी आपको अभी पता चलेगा। देखो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ। क्यों लाइन छोड़ रहा हूँ अभी मैं बताऊंगा। कैप्शन, ठीक है, मैंने कैप्शन लिखा। अब कैप्शन में मेरे को लिखना है मान लो एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो मैं लिख दिया एम्प्लॉयज़। ओके, एम्प्लॉयज़ मैंने लिख दिया। ओके चलो हो गया, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, एम्प्लॉयज़ मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि भाई यहाँ पे वीडियो है और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आ रहा है, तो ये कैसा है भाई, ये कैसे हो रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है। मतलब मुझे एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए भाई वीडियो के बाद, मुझे चाहिए वो नेक्स्ट लाइन से आए। तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एक टैग, और वो टैग का नाम है BR टैग। BR टैग क्या करता है, ब्रेक कर देता है लाइन को, यानी कि लाइन ब्रेक टैग होता है। वो नेक्स्ट लाइन से आपका जो भी चीज़ आएगा उसको आकर करने के लिए बेसिकली आपका BR टैग होता है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल्स था यहाँ पे, मैंने BR टैग लगा दिया। अब देखो एम्प्लॉयज़ कहाँ आ गया, इधर पे आ गया। तो बहुत ईजी है, BR टैग का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया BR टैग किस लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको और एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको मैं पहले टेबल बता देता हूँ। चलो टेबल अपन बनाना है, तो सबसे पहले अपन ने कैप्शन तो ऐड कर लिया, ठीक है, चलो भाई कैप्शन ऐड कर लिया। अब मान के चलो मेरे को BR टैग मैंने यूज़ कर लिया कैप्शन। अब मैं क्या करूँगा, टेबल के लिए मैं यूज़ करूँगा टेबल। ओके, मैंने टेबल यूज़ कर दिया। अब टेबल के अंदर मेरे को सारे चीज़ ऐड करने, तो मेरे पास 3 चीज़ है। क्या क्या है, एक है टेबल का हेड पोर्शन, मतलब जो ऊपर में रहेगा टेबल के। ओके, उसके बाद एक मिडिल वाला पोर्शन रहता है जो कि होता है आपका टेबल बॉडी, और एक होता है आपका टेबल फुट जो कि सबसे नीचे वाला पोर्शन रहता है, राइट। तो हमारे पास 3 चीज़ हो गए। अब हम लोग एक एक करके उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ये करना आपको एकदम ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसके बिना भी करना चाहते हो कर सकते हो, बट अगर आपको वेबसाइट ऑर्गेनाइज रखनी है, अपनी वेबसाइट एकदम SEO पे जैसे ऑर्गेनाइज रखनी है, यानी कि आपको सब कुछ सही करना है, अपना वेबसाइट का हर एक चीज़, हर एक पार्ट आपका सही करना है, और आपको एकदम अच्छे से अच्छा वेब डिज़ाइन करना है, यानी कि वेब डेवलपमेंट करना है, बेसिकली वेबसाइट बनाना है आपको, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। तो आप देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टी हेड दबा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टी हेड का मतलब होता है जो भी आपका टेबल का टॉप रहेगा, टेबल हेड जो भी उसमें एलिमेंट्स लगे उसके बारे में। इसमें 2 चीज़ आते हैं, क्या आते हैं, एक TR आता है। अच्छा, TR के अंदर 2 चीज़ आते हैं, ऐसा बोलना सही रहेगा। देखो TR क्या होता है, TR होता है आपका टेबल का रो। टेबल का रो आप समझते हो, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जाता है जो, उसको अपन क्या कहते हैं, TR कहते हैं। ओके, अब TR के अंदर भी 2 चीज़ आता है, एक आता है आपका TD और एक आता है आपका TH। अब ये 2 चीज़ क्या है, TD का मतलब होता है आपका टेबल जो भी डिस्क्रिप्शन है, आप जो भी टेबल के अंदर के जो डेटा लिखोगे, टेबल डेटा भी कह सकते हो, टेबल डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हो, जो भी आप टेबल के अंदर के डेटा फिल करोगे, जो भी आप डेटा लिखोगे उसमें फिल करोगे, वो आपका टेबल डेटा में आता है या टेबल डिस्क्रिप्शन में आता है। लेकिन जो चीज़ आपका टेबल डेटा के ऊपर रहेगा, यानी कि हेड पोर्शन, उसको अपन TH कहते हैं, यानी कि टेबल का हेड। अब मैं आपको बताता हूँ, टेबल हेड के अंदर मैं TR ऐड करता हूँ। सबसे पहले आपको समझ में आ गया, टेबल रो की बारे में बात करें, हाँ भैया ये रो है, इसके बारे में बात करें। अब TR के अंदर की क्या बात करें, तो TH की बात कर लेते हैं। चलो TH की बात कर लेते हैं, ठीक है, टेबल हेड। अब हेड में अपन कोई भी हेड डाल सकते हैं, जैसे मान लो मैंने डाल दिया नेम, डाल दिया मैंने। ओके, उसके बाद क्योंकि हम लोग अभी बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से घुस जाए। मैंने यहाँ पे गेम का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आए इस चीज़ में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बन चुका है तभी आप इतना दूर तक वीडियो देख रहे हो। अब मैं आपका इंटरेस्ट को थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट बना देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। चलो TH अपन ने कर दिया, ठीक है, और एक मैंने TH बना दिया, नेम का बना दिया। अब मैंने बना दिया डेजिग्नेशन, मैं बताऊँगा आपको कैसे हो रहा है ये सब डेजिग्नेशन, ठीक है, मैंने कर दिया डेजिग्नेशन। ओके, उसके बाद मैंने और एक TH ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका लैंग्वेज। ओके,
चलो अब देखो, यहाँ पे आ गया आपका नेम, यहाँ पे आ गया डेजिग्नेशन, यहाँ पे आ गया लैंग्वेज। अच्छा यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो सही से नहीं आ रहा है आई गेस। ओके लेट्स डू, ओके अब सही आया। ओके तो हमारे पास नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया और लैंग्वेज आ गया। ठीक है, हमारे पास तीनों चीज़ आ चुके हैं। तो मैंने तो इसका टेबल का जो भी आपका रो रहेगा उसको मैंने डिज़ाइन कर दिया है, और उसके टेबल हेडिंग मोस्ट प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ, टेबल रो में भी मैंने क्या किसको एडिट किया है, नेम डेजिग्नेशन लैंग्वेज को मैंने टेबल हेडिंग बना दिया। इसलिए देखोगे ये सब जो है बोल्ड है, आपने देखा ना ये चीज़ क्या है, बोल्ड है। और एक चीज़ अगर मैं दिखाऊं, ये आपको दिखेगा थोड़ा ज़्यादा बोल्ड दिखता है। ठीक है, इसको देखोगे तो इसको थोड़ा आपको लगेगा हाँ छोटा है तो कम बोल्ड है, ऐसे ही आपको फीलिंग आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, देखो ये बोल्ड है यानी कि ये सबसे बोल्ड है। अब देखना जो नेक्स्ट वाले आएंगे वो बोल्ड नहीं रहेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाले भी बोल्ड है, देखो उससे छोटा है, साइज में छोटा है। देखिए इसके नेक्स्ट वाले देखना अब बोल्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो टेबल डेटा है यानी कि टेबल डिस्क्रिप्शन है, तो बोल्ड नहीं होगा। अब देखो कैसे होता है, ये हम लोगों ने टेबल हेड तक कितना तक कर लिया। अब मैंने बताया था सेकेंड लेवल जो रहता है वो टी बॉडी रहता है यानी कि टेबल बॉडी। अब हम लोग टेबल बॉडी बना लेते हैं। टेबल बॉडी के अंदर भी क्या आएगा, टी आर आएगा। टी आर का मतलब होता है टेबल रो। अब टेबल रो के अंदर भी क्या आएगा, आपको इतना भी पता होना चाहिए अभी, टेबल रो के अंदर क्या आएगा, टी एच आएगा। ठीक है, बट टी एच आएगा क्या, ध्यान से सोचना, टी एच नहीं आएगा इस बार, क्योंकि टेबल हेड तो ऑलरेडी हम लोगों ने जान लिया। अब हमारा टी डी आएगा यानी कि टेबल डिस्क्रिप्शन या टेबल डेटा। चलो ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अपन लिखेंगे नाम। नाम दे दो राज, कुछ भी हो सकता है नाम, है ना, तो मैंने डाल दिया राज। ओके टीडी में गए। अब अपन राज के बाद उसका जो भी डेजिग्नेशन है, तो डेजिग्नेशन हमारा जो भी है प्रोग्रामर है। क्या है, राज क्या है, प्रोग्रामर है। ओके उसके बाद टीडी फिर से डाला। अब उसकी लैंग्वेज जो भी उसको लैंग्वेज उसको आता है या पसंद है, ठीक है, तो उसको पसंद है भाई HTML, तो मैंने डाल दिया HTML। ओके मैंने डाल दिया HTML। तो ये तो हमारा हो गया टेबल बॉडी। अब मैंने टेबल बॉडी तक बना दिया, अब मैं टी फुट बना दूंगा, टी फुट। ठीक है, अब टी फुट देखो मैंने राज ऐड कर दिया, प्रोग्रामर ऐड कर दिया, HTML। मैंने जैसे बताया था ये बोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये टेबल डेटा या टेबल डिस्क्रिप्शन है इसलिए बोल्ड नहीं हुआ, लेकिन ये टेबल हेड था इसलिए बोल्ड हो गया। ओके इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया।